नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं गौरव प्रधान जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव जी का। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यानी भारत की कोविशील्ड आजकल एक बार फिर चर्चा में। होता क्या है कि जब हम अपने कष्टों से पार पा जाते हैं तो उसके बाद हमारी आदत है कि हम छिद्रान्वेषी हो जाते हैं। लेकिन कोविड वैक्सीन के सुरक्षित असुरक्षित होने की अचानक चर्चा इस समय क्यों चल रही है भारत में? दरअसल कुछ फैक्ट चीजें हैं। फैक्ट ये है कि यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के एक साहब हैं जेमी स्कॉट। उन्होंने जो ब्रिटिश फार्मा ने जिसने बनाया, जिसका कि वैक्स जेवेरिया भी कहते हैं, एस्ट्राजेनिका भी कहते हैं वहां पे, लेकिन जब भारत में इसको सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया तो इसको कोविशील्ड नाम दिया गया। वो इस वैक्सीन के खिलाफ ब्रिटेन की एक अदालत में जाते हैं और कहते हैं साहब इस वैक्सीन को लेने के बाद मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया और इसलिए ये जिम्मेदार है वैक्सीन। एस्ट्राजेनिका बनाने वालों की तरफ से वो फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसने ये बड़ी ईमानदारी से एडमिट किया ब्रिटेन की उस अदालत में कि हाँ साहब 10 लाख में से किसी एक, वह भी ऐसे व्यक्ति जो पहले ही किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों, उनको ये वैक्सीन थ्रोम्बोसिस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसको कि टीसीएस कहते हैं, जिसमें प्लेटलेट थोड़े से घट जाते हैं और खून के थक्के बनने की शिकायत, ऐसा 10 लाख में से एक किसी पेशेंट को हो सकता है। और बात खत्म हो गई। यूके में वहां पर उसको लिया गया कि हाँ साहब ठीक है, अब अब में मुकदमा चल रहा है, वहां क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि हम भारतवासी विवाद प्रधान देश हैं। वहां तो जो हुआ हुआ, भारत में भी कोविशील्ड के 180 करोड़ डोजेज लगाए गए थे और जिससे आज भारत न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि कोरोना का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन यहां पर विवाद किस तरीके के हो रहे हैं? अब हर भारत में हुई मौत को कोविशील्ड के मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है, कोविशील्ड को। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। दर्शकों याद कीजिए जब ये वैक्सीन आई थी, अरे उससे भी पहले जब ये बीमारी आई थी तब किस तरीके से इसको भाजपा की वैक्सीन कहा गया, क्या क्या कहा गया, वो सारी चीजें एक बार फिर चुनावी माहौल में मुद्दा बन रही है। ऐसे व्यक्ति जो हाथ में एक सिगरेट लेके और मुंह में पान मसाला दबा के, उन्हें पता है कि उसके हर एक पैकेट पर चेतावनी लिखी रहती है इसके साइड इफेक्ट की, वह भी इस समय कोविड वैक्सीन के फायदे और नुकसान बता रहा है। तो यह है पूरा माहौल। जबकि आईसीएमआर के तत्कालीन डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव ने साफ तौर पर कहा है कि साहब देखिए, इस वैक्सीन के या कोई भी वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट है वो 3 से 4 हफ्तों के बीच होता है। वो भारत में इस वैक्सीन को लगे 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और जिस सिंड्रोम की बात, जिस टीटीएस की बात की जा रही है, वो यूरोपियन देशों की तरफ है, हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन कौन मानने वाला है? आखिर क्या वजह है कि ऐन चुनाव के दौरान इस विवाद को इंग्लैंड से एक बार इंपोर्ट किया गया है? याद कीजिए हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट लेके भारत की इकोनॉमी पर एक भारत के व्यापारी जो कि भारतीय इकोनॉमी में बड़े तरीके से अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनके खिलाफ चीजें आई और इस तरीके से इस बार ये मामला मेडिकल यानी भारत के स्वास्थ्य के ऊपर इस तरीके से लाया गया है ऐन चुनाव में। गौरव जी, सर ये क्या है, ये किस तरह की बातें हैं जो ऐन चुनाव में आई हैं? क्या वाकई जो मैंने कुछ बताया कोविशील्ड को लेके वाकई चिंता है, जबकि आईसीएमआर और बाकी वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि साहब ये बिल्कुल सुरक्षित है, कोई इश्यू नहीं है? तो ये भरे पेट बैठ के चिंतन क्या है? अवनीश भाई, मैंने कोविशील्ड ली थी और 2 डोज लेने के बाद मेरा देहांत हो गया। आज मेरी 30वीं पुण्यतिथि है। मैं चाहता हूं सबसे पहले तो आप मुझे श्रद्धांजलि दीजिए और साथ में मेरे 150 दोस्तों को भी श्रद्धांजलि दीजिए जो जिन्होंने मेरे साथ कोविशील्ड ली थी और मर गए। दे रहे हैं आप? मैं बिल्कुल देने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैंने खुद कोविशील्ड के 2 डोज लिए थे और एक बूस्टर डोज भी लिया है। दर्शक कहें तो मैं अपना सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूं। अब बात करते हैं काम की।
फाइजर का शोर मचा था भारत में। जितने बड़े बड़े तथा कथित इंटेलेक्चुअल हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, जिनको वैक्सीन का भी नहीं पता, उन्होंने भी फाइजर के लिए बोला था, फाइजर वैक्सीन के लिए, मोडर्ना और फाइजर वैक्सीन के लिए। अवनीश भाई, अगर आपका बिजनेस पोटेंशियल मेरे से $30 बिलियन का हो और मैं आपको उस बिजनेस में घुसने ना दूं, आपका वो जो पोटेंशियल $30 बिलियन का बिजनेस है, अगर वो चौपट हो जाए तो आप मेरे खिलाफ क्या करोगे? आप यही तो फैलाओगे कि गौरव प्रधान चोर है, गौरव प्रधान ट्रस्टवर्दी नहीं है, गौरव प्रधान ये। किसी व्यक्ति को अगर मुझसे कुछ मिल सकता है और वो मैं ना दूं, किसी भी और कारण से, इथिकल हो, बिजनेस रीजन हो, जो भी हो, ना दूं, तो वो बंदा ये तो नहीं कहेगा कि गौरव प्रधान बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो तो यही कहेगा ना, गौरव प्रधान बहुत बुरे व्यक्ति थे। पैरासिटामोल हम सबने खाई है। पैरासिटामोल दुनिया में हर जगह बंद है। और आप भूल गए एक बात, और ये पैरासिटामोल हमारे यहाँ ओवर द काउंटर मिलती है, मतलब बुखार हो, डेस्प्रिन, पैरासिटामोल अंदर घुसा लो बिना डॉक्टर के पूछे। क्या उसका साइड इफेक्ट नहीं है? अब एक जो आपके दर्शक देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे दर्शक मानेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं और किसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। आपके दर्शकों में से बहुत सारे दर्शक वाइग्रा लेते होंगे। कभी वाइग्रा का साइड इफेक्ट देखा है? आप तो आपने ली और अपना काम करा जिसके लिए वो दवाई है, लेकिन उसका प्रोलॉन्ग साइड इफेक्ट क्या है आपने पढ़ा? क्लॉटिंग है, ब्लड, आपका हार्ट चोक है, किडनी फेलियर है, उसके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट हैं कि पूछिए मत, चाहे वो आप पैरासिटामोल खाते हैं। और मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए मैं मेडिसिन पे ज्यादा नहीं बोल सकता, मैं लॉजिक की और कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। तो कौन सी ऐसी दवाई है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता? आप जब एंजियोग्राफी कराते हैं, आपका हार्ट में इश्यू है, ब्लॉकेज है, आप एंजियोग्राफी कराते हैं, कि स्टंट आपके अंदर घुसा दिया जाता है और बोलते हैं वहां से ब्लॉकेज ठीक हो गया, वहां से ब्लॉकेज रिमूव हो गया स्टंट से। क्या वो जो डिपॉजिट्स हैं वेन में, जो डिपॉजिट थे, वो डिसॉल्व हो गए? नहीं हुए ना। वो स्टंट लगाने के बाद वहां पर तो ठीक हो गए, लेकिन वो पार्टिकल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे हैं, जो घूमते घूमते आपके दिमाग में भी पहुंचेंगे और आपको सीजर भी होगा, आपको और भी बहुत सारी चीजें होंगी। आपने वहां पर डिपॉजिट को क्लीन करके आर्टरी तो क्लीन कर ली, लेकिन आपने 5 प्रॉब्लम और पैदा कर दी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कौन सा ऐसा चीज है जो जिसका साइड इफेक्ट नहीं है? दूसरी बात आपको बोल दूं, फाइजर को 175 साल हो गए हैं दुनिया में पैदा हुए, और वो क्रोनिक डिजीज की मेडिसिन बनाते हैं। आज तक कौन सी क्रोनिक डिजीज और किस बंदे की क्रोनिक डिजीज इस दुनिया में फाइजर की दवाई खाने से सही हुई है? जब हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं तो क्रोनिक का डिजीज का मतलब होता है चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपकी डायबिटीज हो, और इसी तरह से और जो चीजें हैं। तो हमारे यहां आपने देखा, आप ये सब जानते हैं कि कोविशील्ड mRNA वैक्सीन नहीं है। mRNA वैक्सीन मोडर्ना और फाइजर की है, और मोडर्ना और फाइजर जो भारत में शोर मचा रहे हैं, वो जरा अमेरिका में जाके देखें कि फाइजर का और मोडर्ना का कितना दुष्परिणाम हो रहा है।
और अब जबरदस्ती ठोकी जा रही है। 2 डोज नहीं, 4 डोज 5 डोज ठुक गई हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था 1 डोज और आ रही है। तो कोई भी दवाई हो, एलोपैथिक की कोई भी दवाई हो, वो दवाई केमिकल से बनती है, चाहे कोई भी केमिकल रहा हो, और उसका साइड इफेक्ट होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो। सिगरेट में आप कितना भी फिल्टर लगा के फूंक लो, लेकिन साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। तो देखिए, ये जो भारत में जो ये कहानी हुई है, जो यूके से लेके अब भारत में करी है, और एक स्टैट्स और दे दूं, एस्ट्राजेनेका ने बोला कि कोविशील्ड लगाने से 10 लाख में एक पे प्रॉब्लम आएगी, वो भी तब आएगी जब उसकी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो। यही बोला ना, 10 लाख पे एक, ये है। 10 लाख पे 1.5 लाख एक्सीडेंट में डेथ होती है भारत में। कभी वो कैलकुलेट कर लो। 10 लाख पे 50-60 हजार सुसाइड होते हैं भारत में, वो कैलकुलेट कर लो। मैंने नहीं सुना कि आयुर्वेद को खाने से कोई मरा हो। आयुर्वेद के अपने चैलेंजेस हैं, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये केवल चुनावी हथकंडा है और कुछ नहीं है। इसको मोदी को दोष देने के लिए, भाई साहब, अगर ये मोदी जी वैक्सीन ना करे होते, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, तो कम से कम 15-20 लाख तो लोग डर में मर गए होते। कोरोना हुआ होता नहीं हुआ होता, वो डर में मर गए थे। और एक जो मूल सिद्धांत जो मैं हमेशा मान के चलता हूं बहुत स्ट्रांगली, कि जब शरीर बना है तो शरीर की एक साइकिल है। वो साइकिल 60 साल का हो, 70 साल का हो, 80 साल का हो, 90 साल का हो, पर वो एक साइकिल है। और ये साइकिल डीएनए पे बेस्ड है कि कौन सा 60 साल का होगा, कौन सा 70 का होगा, कौन सा 80, कौन सा 90 या आगे। हमारे यहाँ हमारे शरीर में बीमारियों से, चाहे वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, उनसे लड़ने की शक्ति अपने आप है। आप खुद देखिए अवनीश भाई, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं इस चीजों में, आप ऐसी जगह रहते हैं। एक जमाना था, हम लोग एक ही उम्र के हैं अवनीश भाई। एक बिल्कुल जमाना था बिल्कुल। 80 के दशक में, 70 के दशक में, हमने बोला था कि घी खाने से फैट बढ़ता है, बीमारियां आती हैं। आज ये प्रूवन है वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा कि जो शुद्ध देशी घी है भारत का, वो फैट बढ़ाता नहीं है, फैट कम करता है और आपको स्वस्थ रखता है। जो लोग, ये आपने तो चलो बीड़ी और इसका उदाहरण दिया, पान मसाले का, जितने ये ज्ञान फैलने वाले लोग हैं कोविशील्ड पे, ये अपने घर में डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड तेल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनसे फैट नहीं मिलेगा, फैट नहीं बढ़ेगा। जबकि स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक अगर कोई चीज है आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, तो जी। वो है रिफाइंड ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल, ट्रिपल रिफाइंड ऑयल। और जो आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा है वो है शुद्ध देसी घी और कच्ची घनी का शुद्ध सरसों का तेल और कोकोनट ऑयल। तो देखो, वेस्ट ने हमेशा फार्मा कंपनी के लिए, फार्मा लॉबी के लिए काम करा है। आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। और यही लड़ाई है, यही कारण है कि जो एलोपैथी है वो आपको ट्रीट करती है जब आप बीमार पड़ जाओ, और बिल्कुल। आयुर्वेद आपको ट्रीट करती है कि आप बीमार ना पड़ो। और यही कारण है, आप बीमार नहीं पड़ोगे
तो फार्मा कंपनियों की दुकान कैसे चलेगी, जो तो अरबों बिल्कुल। खरबों का धंधा है। हम्म। तो इसलिए उनका अटैक हमेशा आयुर्वेद पे, योगा पे और जो भारत की चिकित्सा पद्धति है उस पे हमेशा रहेगा। बिल्कुल रहेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखिए, जब से ये कोविशील्ड वैक्सीन को लेके ये सारा जो पंचायत, मैं इसको विवाद भी नहीं कहूंगा, मैं इसको अफवाह भी नहीं कहूंगा। अफवाह इसलिए नहीं बहुत सही। कहूंगा कि बाकायदे मुकदमा वहां हुआ है, ठीक है। मुकदमे में बनाने वाली कंपनी ने ये स्वीकारा है, लेकिन वहां तो फैक्ट बेस पे बात हो रही है और बात जहां से शुरू हुई है वहां एक अच्छी चर्चा हो रही है, जैसा भी हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो कुटनी पंचायत हो रही है, और खासतौर से इलेक्शन के मौसम में। दो चीज का हवाला दूंगा आपको, दो फैक्ट दर्शकों के सामने भी रख दूं गौरव जी। जब कोविड वैक्सीनेशन यहाँ पर शुरू हुआ तो जो सर्टिफिकेट हमको मिलते थे उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर लगी होती थी। आप जरा देखिए कि प्रायोरिटी क्या है यहाँ के भारत के मीडिया के लोगों की भी। मैं नाम सीधे सीधे ले रहा हूं, द हिंदू का। द हिंदू ने एक खबर छापी है, अभी कल एक खबर छापी कि साहब कोविड वैक्सीन, क्योंकि देखिए कोविशील्ड के विवाद के बाद लगातार लोगों ने चेक करना शुरू किया अपने सर्टिफिकेट। लोगों को याद आने लगे कि देखें हमने कोवैक्सीन लगाई है कि कोविशील्ड लगाई है। तो निश्चित रूप से मैंने भी दोबारा डाउनलोड किया कल ही, और उसके तुरंत बाद मैंने ये द हिंदू की रिपोर्ट पढ़ी। तो आप हिंदू की रिपोर्ट में आप हंसेंगे साहब। उन्होंने ये कहा है कि शायद यही वजह है कि कोविशील्ड के अब जो सर्टिफिकेट कोविन वेबसाइट से डाउनलोड किए जा रहे हैं उस पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हट गई है। आप सोचिए जरा कि कितना बड़ा चरित्र है कुटना, जबकि फैक्ट क्या है। और इस फैक्ट से पहले गौरव जी आपकी भी नॉलेज में डाल दूं, जिस समय वैक्सीनेशन शुरू हुआ सर्टिफिकेट मिल रहे थे तो केरल में एक बकायदे मुकदमा हुआ, और मुकदमा हाईकोर्ट तक गया केरल के। और वहां ये कहा गया कि साहब किसी भी दुनिया में जहां भी वैक्सीनेशन हो रहा है वहां सर्टिफिकेट पे वहां के प्रेसिडेंट या वहां के पीएम का फोटो नहीं है, हमारे यहाँ फोटो क्या है, मोदी की फोटो हटा दो। केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ने उस समय कहा था, मैं कोट कर रहा हूं उनको, कि हो सकता है उन तमाम देशों के लोगों को अपने पीएम यानी अपने प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं है, लेकिन हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है, इसलिए वो फोटो जारी रहेगी। हिंदू कल के अखबार में ये कहता है अपने प्रकाशन में कि साहब हटा दिया गया है, जबकि फैक्ट क्या है, इस समय देश में चुनावी आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए ऐसी किसी भी जगह आज आप भी डाउनलोड करेंगे तो उसमें पीएम की तस्वीर नहीं मिलेगी। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोविन के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाई गई है। जब जब इस देश में कोई चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड के चुनाव, किसी भी स्टेट के चुनाव, यानी इस देश में कहीं भी आचार संहिता लगी रहेगी, आप उस दौरान अगर फोटो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो नहीं मिलेंगे। यानी कि आप देखिए प्रायोरिटी यहाँ गिरोहों की ये नहीं है कि कोविड के बारे में चर्चा की जाए, कोविड मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की जाए, भारत ने जो किया उस पर चर्चा की जाए, कितने रेयर ऑफ रेयरेस्ट इसके खतरे हैं साइड इफेक्ट के, उस पर चर्चा की जाए। भाई लोग वहां पहुंच गए कि प्रधानमंत्री की फोटो वहां नहीं मिल रही है साहब। तो इससे पता चलता है कि असली नीयत क्या है इस चर्चा को हवा देने में ऐन चुनाव के बीच। जी। नहीं, आपने अपनी बात पूरी कर दी। क्यों? भारत के प्रधानमंत्री एक इंस्पिरेशनल लीडर हैं। वो करोड़ों अरबों की जनता को इंस्पायर करते हैं। हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर आती है। साथ में ये भी बड़ा क्लियर है कि भारत के प्रधानमंत्री कानून के बहुत पालन करते हैं, मर्यादा में रहते हैं। चुनावी मर्यादा कहती है कि फोटो नहीं लगानी है तो सर्टिफिकेट में फोटो नहीं आएगी। रहा सवाल हिंदू का, द हिंदू अखबार का, तो हिंदू अखबार को मैं अखबार नहीं मानता हूं, बल्कि वामपंथ का एक पत्र है जो चाइना के पैसे पे चलता है। ये एक गिरोह है, ये कोई पत्रकारिता नहीं है, जर्नलिज्म नहीं है, ये एक गिरोह है। तो आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली। वो मैंने भी कल देखा था जब न्यूज हुई थी, और मैं हंसने लगा था कि मैंने शायद अवनीश भाई आप ही के चैनल पे एक बार बोला था कि भारत में पत्रकारिता नाम की कोई चीज अब नहीं है।
आपके जो एस्टैब्लिश मीडिया हाउस हैं, चाहे वो टीवी पे हो, अखबार में हो, मैगजीन पे हो, वो सबके सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी से एजेंडा चलाते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, टीआरपी। जितनी कंट्रोवर्शियल बात होगी, जितना डिबेट में लड़ाई होगी, आज तक किसी डिबेट का कोई निष्कर्ष निकला है? कभी नहीं। जितनी लड़ाई होगी उतना लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, और वो चाहे वो यूट्यूब हो या उनके मीडिया चैनल हो, एडवर्टाइजमेंट रेट मिलेगा उन्हें, और वो टीआरपी है वो उनकी इनकम में जाएगी। और जो आपका यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे, मैं सबको नहीं कह रहा लेकिन बहुत सारे हैं, वो सब रेवड़ी के लिए बैठे हैं। मैंने पिछले 10 साल में ऐसे ऐसे लोग पलटते हुए देखे हैं जिन पे मेरे को बहुत भरोसा था कि ये कम से कम पत्रकारिता का झंडा बुलंद रखेंगे, लेकिन पैसों के लालच में, सिक्कों की खनक में आज वो भी पलट गए। नाम नहीं लूंगा, उचित नहीं है, वो मैं कभी लेता भी नहीं हूं, लेकिन आप स्वयं देख लीजिए, जो इंसान पलटा है वो उसको तो भारत में इंटेलेक्चुअल है कहां अवनीश भाई? टेक्निकल डिस्कशन कौन करता है? उस लेवल पे डिस्कशन कौन करता है? आज आप प्रीसेट माइंड से आते हैं कि मुझे उसकी बजानी है, बिल्कुल। और पहले तय किया होता है कि तुम उसका पक्ष ले लेना, तुम उसका पक्ष ले लेना, दोनों को मुर्गे लड़ा देना, और उसके बाद लोग ताली बजा के पैसे देके जाएंगे। आपका चैनल अच्छा है। मैं एक बात आपकी भी तारीफ कर दूं कि आपके चैनल में नीचे लिखा हुआ स्क्रीन पे नहीं आता है जीपे अकाउंट नंबर, पेटीएम अकाउंट नंबर, और रुपए अकाउंट, और जो भी और होते हैं उनके अकाउंट नंबर। बहुत सारे लोग तो शुरू ही यहीं से करते हैं। तो देखिए, जहां तक ये पूरी कंट्रोवर्सी का सवाल है, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, इसको गॉसिप कहना भी गलत होगा। ये गुटबाजी, बदमाशी अव्वल दर्जे का। ये लोग समझते हैं, ये जो पॉलिटिशियन है, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और हों, ये समझते हैं कि भारत की जनता आज भी 1960 की मूर्ख जनता है, या 1980 की जनता है। तो राजीव गांधी कितने चिकने थे ये देख के महिलाएं वोट करती थी। आपको याद होगा, मेरी माँ बाजू में बैठी है, मैं उनको आपको बुला के पता, उनसे पूछो राजीव गांधी को वोट क्यों देते थे, वो बहुत हैंडसम था। तो देश वहां से बहुत आगे निकल चुका है। इन चीजों में 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता आपका झूठ उजागर होने में। और 5 मिनट जब आपका झूठ उजागर हो जाता है और आपको लगता है कि आपने तो कंट्रोवर्सी कर दी, आपको फल मिल गया, नहीं जी, लॉन्ग टर्म आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आज मुझे आप ये बात बताइए कि 2014 से पहले जो 5 सितारा पत्रकार थे, उनमें से कितने पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी आज है? शून्य। बिल्कुल, बिल्कुल। और गौरव जी, आप देखिए, ये वही देश है। मैं यहाँ एक हिंदी का शब्द, और उसको मैं इजी भी कर दूंगा। कितने कृतज्ञता हमारे अंदर है एक समाज के तौर पर। जब हम कोविड का मैनेजमेंट शुरू हुआ था भारत में, पूरे विश्व के लिए एक नई चीज थी। लॉकडाउन आया, जनता कर्फ्यू हमने एक दिन का बड़े आराम से लगाया, खूब खुशी खुशी लगाया, सबने थालियां बजाई, सबने किया। लेकिन उसी के साथ साथ एक पैरेलल जिस तरीके से नकारात्मकता की सड़क बनती है, मैं जिसको कहता हूं कि सकारात्मक हाईवे के ठीक बगल में कुछ सर्विस लेन डेवलप हो जाती हैं, जो पंचायत की होती हैं, जो नकारात्मकता के होती हैं, और वो हमेशा एक साथ चलती हैं। लगातार शुरू हुआ कि साहब लॉकडाउन से ऐसा हो जाएगा, लॉकडाउन से वैसा हो जाएगा, लॉकडाउन, उसी बीच में उसके बाद यह देश इतना कृतज्ञता की तरफ गया कि आज पूरे विश्व में भारत के कोविड मैनेजमेंट को
सर्वोत्तम बताया गया, बड़ी एजेंसीज द्वारा बताया गया, लाखों लाखें संभावित मौतों से हम बच गए, ये सारा भूल के हमें भूल गया कि इस देश में 3-3, 4-4 दशकों के बाद पोलियो और चेचक जैसी जो बीमारियां थी उनकी वैक्सीन आई। और भारत वो देश था जिसने न सिर्फ खुद अपनी जनता को वैक्सीन लगा के कंप्लीट किया, बल्कि एक वैक्सीन मैत्री संदेश भी पूरे दुनिया को दिया। आज बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने दिल्ली से लाखों लोगों को अंधेरी रातों में हाँक दिया था यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मरने पर। वो कौन लोग थे जिन्होंने महाराष्ट्र, मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ लगवा दी थी उस कठिन समय में कि भाग जाओ यहां से। और वो कौन लोग थे जिन्होंने इसको भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन कहा था। तो ऐसे में द हिंदू जैसे गिरोहबाज अखबार जो कि इस चर्चा में है, और मुझे तो लगता है किसी न किसी को एक उसके ऊपर केस करना चाहिए कि वो इस तरह की अफवाह फैला रही है, प्रधानमंत्री की फोटो नहीं। तो आखिर हम इतने कृतज्ञ क्यों हैं एक समाज के? हाँ, देखिए, एहसान खत्म, हम कहते हैं एहसान नहीं कर रही है सरकार, लेकिन हमारी जान बची है। धन्यवाद तो कहीं से होना चाहिए। कैसे बच आप गए उससे, ये आप तो कभी सोचना चाहिए हमें। भाई साहब, आप एहसान माने ना माने, मेरी पत्नी 22 दिन हॉस्पिटल में रह के आई थी। मैं इस सरकार का एहसान मानता हूँ कि जिस तरह से कोविड मैनेज हुआ और हमारे देश में जो मौतें हुई वो 5 लाख से कम है। चाइना का जिसकी पॉपुलेशन हमारे बराबर की है, वहाँ कम से कम 12 से 14 करोड़ मौतें हुई हैं और उसका डेटा अवेलेबल है। मेरा डेटा मतलब कैलकुलेशन का। और बहुत से लोगों को अधमरी हालत में जलाया गया है चाइना में ताकि वो निपटें। जिनकी टांग की उंगली हिल रही है उसको भी इंसिनेटर में डाल के, छठे फ्लोर से फेंक के इंसिनेटर में डाल के स्वाह कर दिया। अमेरिका में आज भी लोग मरे, आज भी दवा। आप खुद सोचिए, अगर कोविड मैनेजमेंट नहीं होता और फाइजर की दवाई आई होती, कोवैक्सीन वगैरह का कोशिश ना करी होती, फाइजर की दवाई आई होती, मॉडर्ना की दवाई आई होती, 10,000 रुपए डोज देने की किसकी हैसियत थी? भारत के कितने लोग 10,000 रुपए डोज देकर लगवाते? और रहा सवाल बीमारी का, बीमारी कभी भी हो सकती है। मैं भी डायबिटिक हूँ, 10-20 साल से डायबिटिक हूँ। ठीक है, मैनेज कर रहा हूँ, मैनेज हो रही है। और शरीर बड़ा होगा, शरीर उम्रदार होगा तो शरीर ढलेगा भी। आप एक तरफ खाओ ट्रिपल रिफाइंड ऑयल, भाई, जिसमें आपके आपके जोड़ों को जो लुब्रिकेंट चाहिए वो आपने तेल में से निकाल दिया। अब लुब्रिकेंट बचा नहीं रहा, जोड़ दर्द करने लगे, आपको आर्थराइटिस आ गया। तो साइड इफेक्ट हैं। अगर आप आयुर्वेद पद्धति से चलेंगे तो साइड इफेक्ट कम होंगे। यह खाने पीने की चीज, बाहर हम सब खाते हैं, बाहर के खाने में सोडियम ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें। और रहा सवाल ये हिंदू वगैरह का, ये कांग्रेस और चाइना का ग्रोह है। हिंदू के बारे में, द हिंदू के बारे में सभी लोग जानते हैं, एन राम के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये चाइना का माउथपीस है, ये कांग्रेस के लिए काम करता है, कांग्रेस भी चाइना के लिए काम करती है। जैसे मैं बोलता हूँ 3C, कांग्रेस, चाइना, कम्युनिस्ट, ये एक ही थाली के गिरोह हैं और एक ही माफिया है। बिल्कुल। तो मेरी तो दर्शकों से होगी, इस डिस्कशन को कचड़े के डिब्बे में डालो, इसमें से कोई नहीं। क्योंकि भाई साहब देखिए, अगर ऐसे मरने लगे होते तो मैंने कोविशील्ड की 2 डोज ली है, मेरा तो देहांत हो चुका है, आज मेरी तीसरी पुण्यतिथि है, श्रद्धांजलि दे दो भाई।
बिल्कुल। लेकिन मेरे घर मैंने भी में मेरे घर में सब स्वस्थ हैं, बच्चे भी स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, हमारे बुजुर्ग भी स्वस्थ हैं, किसी को कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल। और मैंने भी कल यही सब चर्चाओं के बीच मैंने कहा कि चलो मुझे मिल नहीं रही थी कि किस फाइल में कहाँ मैंने अपना सर्टिफिकेट सेव कर दिया, तो मैंने कहा चलो एक बार निकाल लेते हैं। और वहां से निकालने के बाद कम से कम ये मक्कारापन द हिंदू जैसे अखबारों का सामने आया, और ये देखा जा सकता है कि हम कहाँ से चले। और इस कोविड के वैक्सीनेशन का जो अद्भुत अभूतपूर्व, और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आप नहीं कहेंगे, हमारे दर्शकों के पास अनगिनत कहानियाँ होंगी, जहाँ भारत में पहली बार लोगों ने महसूस किया कि किस तरीके से फ़ोन कॉल आते थे, कैसे कोविड मैनेजमेंट किया जाता था, कैसे सैंपल्स लिए जाते थे। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ, तो किस तरीके से प्रबंधन हुआ, और स्लॉट बुक करिए, ऑनलाइन सुविधा थी, अपनी सुविधा से अपने नज़दीकी अस्पताल पे आप स्लॉट बुक करते थे, पैसा आपको एक नहीं देना था। उसमें भी मैंने उस दौर में देखा था जब 500 या कुछ रुपए लग के एक सुविधा आई थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगा सकते हैं, तो वो भी सुविधा बाकायदे पैरेलल चली। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन और कम समय में ये भारत में हुआ, जिसकी वजह से हम आप आज बैठ के स्वस्थ तरीके से बातचीत कर पा रहे हैं। हमें एक साथ, गौरव जी, ये भी उम्मीद है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि बहुत हल्के-फुल्के अंदाज में सोशल मीडिया के, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म हर हाथ में आ गया है, तो बातें तो हर हाथ में होती हैं। बातें यहाँ तक जब अपडेट करने का फैशन आ गया है इंस्टा पे कि आज हमने सब्जी क्या बनाई, नहाते समय साबुन कौन-सा लगाया, पेस्ट क्या लगाया, तो पेस्ट के साथ एक सेल्फी लेके पोस्ट कर देना। तो ऐसे समाज में जब इतनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जागृत है, तो वैक्सीन पर बातें तो होंगी। लेकिन सकारात्मक बात ये है कि बहुत हल्के-फुल्के अंदाज में बात हो रही है। हमारा समाज उतना कृतघ्न बिल्कुल नहीं है, उतना एहसान फरामोश हम नहीं निकले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब उस गाढ़े वक़्त से कैसे बाहर आए हैं। रहा गिरोहों का काम, तो वो गिरोहों का काम ने भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन कहा था। उन्होंने रातों में लोगों को सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने कोरोना का इन्फेक्शन फैलाने के भरपूर प्रयास किए थे। मुझे तो लगता है अगर कहीं कोई स्प्रे इस टाइप का होता कि उससे कोरोना फैल सकता था, तो ये क्रांतिकारियों की तरह हाथ में स्प्रे गन लेके निकल पड़ते और कोरोना फैलाते। जी, भाई, दिल्ली एनसीआर से जो गाजियाबाद और नोएडा के बस स्टेशन पे आपने जो ऐतिहासिक भीड़ देखी थी कोरोना काल में, और जो मुंबई से, कलकत्ता से और जगह से जो आपने ऐतिहासिक भीड़ देखी थी धक्का मार के भगाने के लिए, यूपी और बिहार के लोग, वो सोची समझी साजिश थी। वो कोरोना की डेथ रेट को बढ़ाने की साजिश थी, बढ़ाने के और उससे मोदी को हिट करने की साजिश थी। बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड अगर कोई है तो यूपी बिहार ही है। और बहुत सारे लोग इस बात पे डिबेट करेंगे कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप करते रहिए, लेकिन भारत में लॉकडाउन मैंडेटरी था, बिल्कुल क्योंकि था। पर स्क्वायर किलोमीटर लोगों की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है, और ये इन्फेक्शनस डिजीज थी, ये सब जानते हैं, ये संपर्क से फैलती थी। बिल्कुल, तो वो जो लॉकडाउन लगा था वो भी उचित था, वैक्सीन भी उचित थी, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन हाँ, अगर उनके नेतृत्व में हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी है, तो नेतृत्व की तारीफ करना या नेतृत्व का एहसान मानना भी हमारा फर्ज है। और बिल्कुल है, बिल्कुल। एक बात मैं आपको फिर से लिख के दे रहा हूं, ये मेरी रिसर्च बेस है और ये मेरी इंटेलिजेंस इन्फो है। कोरोना फैलाने का कारण केवल दो लोग थे। कोरोना का फैलाने का कारण ट्रंप को कुर्सी से हटाना और नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना था। ट्रंप हट गया, मोदी ने इंटेलिजेंटली हैंडल करा, बच गए। जिस दिन ट्रंप हटे, कोरोना खत्म होना शुरू हो गया। हुँ, और देखिए, 17 मई को 142 लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में कैंप लगा के उनको क्वारंटीन करा गया था। 142। ये 17 मई 2020 की बात है।
मेरा ब्लॉग आप पढ़ लीजिए जो शायद 19 का या 26 मई का है। मैंने साफ लिखा, या शायद 17 ही का है, मैंने साफ लिखा था ये एक बायो वेपन है जिसका उद्देश्य केवल 3 थे, ट्रम्प को हटाना, मोदी को हटाना और पॉपुलेशन कम करना। और आज आप भारतीय मीडिया तो खैर इस लायक है नहीं कि उसके बारे में कोई बात करी जाए, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल वॉइसेस है जो हैं मेडिसिन के से रिलेटेड, या इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सब ने बोला है इट वाज ए बायो वेपन, बायोलॉजिकल वार। बिल्कुल, और वो बातें अभी भी चल रही हैं। ये एक कंप्लीट अलग मुद्दा है जिस पर बहुत आवश्यक है हमारी आपके साथ एक चर्चा कि किस तरीके से ये सारी चीजें थी, क्योंकि आप क्रोनोलॉजी बांचने के धनी हो और जब उस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सब चीजें आपके जरिए निकलेंगी तो वो एक पूरी कंप्लीट एक अनुसंधानिक चर्चा हो जाएगी, जिसका कि हमें लगता है कि हमारे दर्शक स्वागत करेंगे। दर्शकों, सबसे अच्छी बात हमारी और हमारे समाज की ये है कि हम सकारात्मक लोग हैं। ये मानते हैं कि हमारी सकारात्मकता की बड़ी लंबी एक्सप्रेसवे के ठीक बगल में नकारात्मकता के सर्विस लेन चलेंगे, वो हमें सेवाएँ देते रहेंगे। उन्होंने कोविड के गाढ़े वक़्त में भी अपनी ये सेवाएँ दी, सड़कों पर अराजकता फैला के, अफ़वाहें फैला के, वो आज भी ये करना चाहते हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हम उसी लाइन को मैं चलते-चलते अब कोट करूँगा, जो केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा था। मोदी जी की फोटो जब कोवैक्सीन कोविड सर्टिफिकेट पर लगाई जा रही थी, कुछ लोगों ने ऐतराज किया कि मोदी जी की फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के और देशों के लोग अपने पीएम की फोटो नहीं लगा रहे हैं। तो केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा था कि हो सकता है कि उनके देश के लोगों को उनके पीएम पर गर्व नहीं है। हमें अपने पीएम पर गर्व है, जिस तरीके से कोविड मैनेजमेंट भारत में किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि ये सब गॉसिप चलता रहेगा, हम आप सब आनंद लगाएँगे। अब मतदान के 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण की तैयारी करिए। हालाँकि अभी समय है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 7 तारीख को, हम और गौरव जी ने बार-बार कहा है निकलिए वोट डालिए, और चुनाव आयोग को धन्यवाद, वो लगातार जो अपडेट कर रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से ऑब्जर्व करके, उससे पोलिंग परसेंटेज में काफ़ी बदलाव हुआ है गौरव जी, जब ऑथेंटिक आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने लास्टली मैंने अपलोड किए हैं। मैंने अवनीश भाई, मैंने आपको पहले दिन क्या बोला था? हमने पहले दिन बात करी थी ना आंकड़ों पे। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, आपको क्या बिल्कुल। बोला था? अब मैं तो इलेक्शन कमीशन हूं नहीं, ना मेरी इतनी परसेंटेज सामर्थ्य और कि इलेक्शन कमीशन मुझे कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन एक डेटा होता है, एक डेटा होता है जो फिगर में आता है, एक डेटा होता है जो आप ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करते हो। देखिए, डेटा एग्ज़ैक्टली। का भी अपना तरीके होते हैं। भाई, आपके पास एक लिखी हुई फिगर आ गई और एक आपके पास ऑब्जर्वेशन होती है जो ठीक नो बात, डाउट अनुभव से आती है। जब आप बिल्कुल। दोनों को मिलाते हैं तब एक फाइनल डेटा पिक्चर क्लियर होता है। फिर उसमें देखा जाता है कि अब आप देखिए, पहले भी 66%, अभी भी अभी भी पॉइंट बिल्कुल इधर वही उधर। है और उत्साह बना हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो सवाल ये है, दर्शकों आप जी, आप एक जी। इंजीनियर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आपने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करे होंगे, जब आप ट्यूब में कोई फ्लूइड लेते हैं और कुछ और डालते हैं तो वो पूरा फैला हुआ होता है, लेकिन हुँ, उसके बाद उसका प्रेसिपिटेशन होता है जो नीचे सेटल हो जाता है और बाकी क्लीन फ्लूइड होता है, करेक्ट? वो लिक्विड साफ होता है। पहले 2 चरण में जो प्रेसिपिटेशन हुआ, क्योंकि जहां पर जिन बूथों पे मैं काले तंबू भीड़ के माफिक देखता था, जो मेरे 4-5 चुनावों का अनुभव रहा है अब, और क्योंकि मैं जिला गाजियाबाद से हूं, गुंडा मवाली हम जाने जाते हैं पैदाइशी, हमारे यहाँ ये बहुत सारा था, लेकिन हुँ, इस चुनाव में वो चीज साफ थी, वो पूरे दिन नहीं दिखे। तो मेरे बिल्कुल। दर्शकों से निवेदन है, आराम से उठिए, तैयार होइए, अच्छे से कपड़े पहनिए, फोन लेके मत जाइए अगर आप अकेले जा रहे हैं, अगर साथ में जा रहे हैं तो किसी को क्योंकि अंदर अलाउड नहीं होता है। वोट दीजिए, फोटो खींचिए, सेल्फी लीजिए, पोस्ट कीजिए,
और भाग के घर मत आइए, अभी वहीं रुकिए और लोगों की सहायता कीजिए, लोगों से बातचीत कीजिए, मजे लीजिए। थोड़ा देखो, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। केवल वोट डाल के और चुपचाप घर में आके और कोने में बैठ जाए। अब मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको किस्सा अपना बता देता हूँ। 26 तारीख को हमने वोट दिया था। हम सुबह नहाए धोए, अच्छे से खाना पीना करा, फिर हमने पता करा भाई भीड़ भीड़ है, तो पता चला अच्छी भीड़ है। हमने कहा चलो अब चलते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे। हम गए, बूथ पे भी बैठे, भाजपा के बूथ पे, क्योंकि सब अपने भाई बंधु हैं, अनुज है। तो कांग्रेस के बूथ पे वो भी अपने अनुज थे। कांग्रेस का तो बूथ ही, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस किसी का बूथ नहीं दिखा, भाजपा का था बस। मैं दर्शन को बताना नहीं चाहता, मैं फेंट हो गया था गर्मी से। मेरे को 4 लोग उठा के मेरे घर तक लेके आए थे। मैंने ये बात लिखी नहीं है, मैं आपको दिखा, फोटो खिंचाते खिंचाते मैं फेंट। किसी ने मेरे को बोला जब मैंने फोटो पोस्ट करी थी कि आप में इतनी तमीज नहीं है कि महिलाएं खड़े होके फोटो खिंचा रही हैं और आप बैठे हुए हैं। अब उन मूर्खों को क्या बताओ कि मैं फेंट हो चुका था। तो देखिए, मैं अपनी जो भी मेरा मेडिकल इश्यू है उसमें भी मैं वोट देने गया, लोगों से मिला भी, बातें भी करे, हौसले भी बढ़ाया, थोड़ी ज्ञान की बातें भी करी, और उसके बाद 4 लोग उठा के मुझे मेरे बिस्तर पे पटक गए। तो देखिए, जाइए वोट दीजिए, ये लोकतंत्र का त्योहार है, इसको सेलिब्रेट कीजिए। वेकेशन आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर एक बार गलत सरकार आ गई तो आप जिंदगी में वेकेशन लेने लायक नहीं रहेंगे, ये मैं आपको लिख के दे दूं। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन के खिलाफ अफवाह पर और कोविशील्ड पर हमने बात की, तो जैसे कहते हैं ना कि एक सुई हमारे अच्छे जीवन और सुरक्षित जीवन की गारंटी, तो आपकी एक उंगली हमारे अगले 5 साल के मुस्तकबिल की, अच्छे बहुत अच्छी बात। मुस्तकबिल की गारंटी। इसलिए उंगली उठाइए और एक कोविशील्ड जैसे जो विवाद हैं उनको धता बताइए, और हमें नीचे कमेंट में एक बार डांटिए कि बिना मतलब आप लोगों ने 35 मिनट फालतू चीज पे बात की, असली बात हमने अंत के 5 मिनट पे की है कि निकलिए, जाइए, लोकतंत्र का महाउत्सव, महापर्व मनाइए। गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और गौरव जी दोनों को आज्ञा दीजिए।